चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, कल से आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है ना, हमने डिविडेंड के बेसिस पढ़ लिया था। ठीक है, अब ऑन द बेस ऑफ द रेट ऑफ अर्निंग क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के लिए जो कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस, यानी उनके लाइफ टाइम उन पे कितना पैसा मिल सकता है पूरे पैसे पे। पूरा पैसा क्यों कह रहा हूं मैं? वो लोग जो कंपनी की पूरी अर्निंग पे कंसंट्रेट करते हैं। बची हुई अर्निंग क्या होती है भाई? डिविडेंड वाला जो हम कर रहे थे, वहां पे क्या करते थे, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही वो क्या करते थे, अपने पार्टनर्स में यानी कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पूरा हिस्सा नहीं। मगर यहाँ पे अर्निंग, ये ऑन द बेसिस ऑफ द अर्निंग है। इसमें क्या होता है, कंपनी के पूरे प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है। ये आपका फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? रेट ऑफ अर्नड इनकम यानी रेट ऑफ अर्निंग यहाँ पे सबसे पहले आप निकालते हैं। जैसे रेट ऑफ डिविडेंड निकालते थे, वैसे रेट ऑफ अर्निंग यहाँ पे निकालनी है हमें। रेट ऑफ अर्निंग हमें निकालनी है। रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकालेंगे? सेम चीज, वहां पे प्रॉफिट को, टोटल कैपिटल कितनी है बिजनेस में, उसे डिवाइड करते थे। क्योंकि रेट निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100 है यहाँ पे। सेकेंड चीज, हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है। शेयर की वैल्यू निकालनी है तो सेम वही चीज, आप वहां पर रेट ऑफ डिविडेंड होता था, यहाँ पे रेट ऑफ अर्निंग जो आपने निकाला है पहले स्टेप में, उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाय द पेड अप अमाउंट ऑन शेयर्स, यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में। इससे दूसरा है अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, अब इसको मैं बाद में थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, अभी फॉर्मूला देख लेते हैं। और इतना कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप जब आगे किसी भी तरीके की कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे भी वो चीज आपको हेल्प करती है। तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मैं आगे समझाऊंगा। ये सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, जहां पे इसका मतलब होता है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, यानी एक कितना पैसा बचा हुआ है डिविडेंड बांटने के लिए, डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट से और मल्टीप्लाइड बाई 100। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप से आप जो आंसर निकाले होंगे, जो रेट है ना, जो अमाउंट निकाले होंगे, उस अमाउंट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बिजनेस में कितने इक्विटी शेयर्स हैं उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, इसे हम दोनों मेथड से लगाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहला आपका मेथड कौन सा है? पहले अर्निंग मेथड से चलते हैं। अर्निंग मेथड, ठीक है। अब अर्निंग मेथड है, इसमें सबसे पहले वाले पार्ट के हिसाब से लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अर्निंग मेथड चाहिए। अब अर्निंग मत रेट चाहिए, रेट ऑफ अर्निंग चाहिए। रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगा अर्निंग पे? अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए। टोटल प्रॉफिट, यह है आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आप कैसे क्या करेंगे? देखिए कितना है, एक 50,000 है, 50,000 है, फिर प्लस दूसरा क्या है आपका 60,000 है, और फिर उसके बाद क्या है आपका, फिर 40,000 है। ठीक है, अब इसका टोटल कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1,50,000। इसे क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा? 1,50,000 है आपका, इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 साल का एवरेज निकालना है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 3।
तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 50,000, है ना। ये आपकी वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ अर्निंग। हमको चाहिए रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग के लिए हमें चाहिए पहले प्रॉफिट, जो आपने कितना निकाला बेटा? 50,000 निकाला। ठीक, इसको हमें डिवाइड किससे कर देना है? आपके पास देखिए क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में टोटल कैपिटल कितनी की है? टोटल कैपिटल आपकी कितनी है यहाँ पे? अब ये मत कहिएगा कि 25,000 कैपिटल है ना। 25,000 क्या है? वो शेयर्स हैं। टोटल कैपिटल कितनी हुई? 25,000 आपकी शेयर हो गए और हर एक शेयर का दाम 10 रुपए। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी 50,000 को आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 2,50,000 से। 2,50,000 वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि आपको रेट निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे? 100 से। और आपका आ जाएगा 20%। हाँ, 20%। ये आपका रेट ऑफ अर्निंग निकल गया। रेट ऑफ अर्निंग निकल गया। आपको क्या निकाल देना है? सीधे वैल्यू निकाल देनी है। वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूले के बेस पे ही है आपका फॉर्मूला, ये रहा। देखिए फॉर्मूले में क्या, आपने रेट ऑफ अर्निंग पहले आपने निकाल दी है ना। रेट ऑफ अर्निंग निकाल दी है। अब आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए। क्या करेंगे आप? आपका रेट ऑफ अर्निंग कितनी निकली? 20% निकली है। इसको डिवाइड कर दीजिए। आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? देखिए नीचे लिखा है उचित आय की दर, है ना, द फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ये सब फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ये सब क्या होता है? आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक, वो कितना है आपका? 10 है। मल्टीप्लाइड कर दीजिए किससे? एक शेयर की वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू कितनी है बिजनेस में? 10 रुपए है ना। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹20। ठीक, आपकी एक शेयर की वैल्यू आ गई ₹20। ये तो हमारा अर्निंग मेथड से हो गया। ठीक है, अब सेकेंड मेथड से लगाते हैं कैपिटलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं, आप कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड से लगाते हैं। अल्टरनेटिव मेथड। अब अल्टरनेटिव मेथड मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए बिजनेस में आपको 15,000 रुपीज का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। और आपको ये मालूम है कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो हुआ है आपको, वो कितना हुआ है? 3%। यानी आपको कहते हैं 3%। भाई किसी से भी अगर कोई बिजनेस कर रहा होता है तो हर एक चीज पे उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, उस परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं ना। तो समझ लो एक बंदा है, उसको 15,000 का प्रॉफिट हुआ है और उसका रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? 3%। वो कहता है यार ये पता करो कि टोटल सेल्स कितनी हुई थी। टोटल सेल्स हम किसके बेस पे निकालेंगे? हम इस
प्रॉफिट पे ही क्या करेंगे, टोटल सेल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो जिसके बराबर होता है उसके डिनोमिनेटर में रखते हैं। यानी कि आपकी 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज कितना परसेंट, ये किसके बराबर, 3% के बराबर, 3% के बराबर है, जो जिसके बराबर होता है डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो आपकी ये क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। है ना, ठीक। अब आपको पता करना, टोटल जो भी चीजें आपको पता करनी रहती हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता क्या है, 3%, परसेंट अपने आप में 100 होता है, तो टोटल क्या इंडिकेट करता है, 100 से इंडिकेटेड होता है। 3 पता है, आपको 100 पता करना है ना? यहाँ पे देखिए, ये है ना, ये 3% है, यानी कि 100, 100 में से 3 पता है, और वो 3 क्या है, वो 3 है 15%। आपको पता क्या करना, पूरा पता करना, यानी मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये 3 से इसे काट दीजिए, ये टोटल आ जाएगा आपका 5 लाख। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट की हेल्प से पूरा सेल्स निकाल दिया, है ना, रेट हमें पता था, वही कैपिटलाइजेशन होता है। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना पता चला है, आइए देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, सबसे पहले पहले इसे हटा दो। तो हम पहले करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के हेल्प से हम टोटल बिजनेस की कैपिटल निकालेंगे, है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये कैसे होगा, वैसे ही होगा। आपका प्रॉफिट कितना आया, अभी कैलकुलेट किया था आपने कि 50,000 आपका प्रॉफिट आया था, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही बताता है कि आपको बिजनेस पे कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये बताओ, ये किसके बराबर हो गया, जिसके बराबर होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो 50,000 प्रॉफिट बराबर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। आप यहाँ पे 10 से डिवाइड करते हैं। आपको पूरी कैपिटल निकालनी, परसेंटेज में पूरा मतलब 100। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख। यानी पूरे बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई बेटा, 5 लाख हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इक्विटी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक। इक्विटी वैल्यू, वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पूरा बिजनेस में, अब कैपिटल आपने जान लिया कि पूरे बिजनेस में कैपिटल है आपका 5 लाख का, ठीक। इस 5 लाख की वैल्यूएशन आपने कर ली, कितने लोगों में बांटना है, शेयर में कितने लोग हैं, आपके पूरे बिजनेस में 25,000 शेयर्स हैं। 25,000 शेयर मतलब 25,000 लोग हैं, हर एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा, आपका कितना हो जाएगा, वैल्यू उतनी ही आ जाएगी, 3020 रुपीज 20। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, आज ही खत्म हो जाएगा। अब हम लास्ट फेयर वैल्यूएशन मेथड देखते हैं, ठीक है ना। इसे खत्म कर देता हूँ।
फेयर वैल्यूएशन मेथड, ये थर्ड एंड लास्ट है आपका। ठीक, थर्ड वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन मेथड। मैंने आपसे कहा था कि फेयर वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, पहले दो मेथड्स जो होते हैं उनका एवरेज निकाल देना है। तो अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको निकाल देता, देखिए थर्ड स्टेप बस लिखवा के छोड़ देता कि फेयर वैल्यूएशन मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय 2। मगर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो इतने लिखने से मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, तो स्टेप वाइज लेके चलते हैं। पहला स्टेप होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, बैलेंस शीट अपने दिमाग में याद कीजिए। एक जो बैलेंस शीट होती है वो क्या हो जाते हैं, तीन पार्ट्स में, यानी एक लायबिलिटी, शेयर कैपिटल हो जाता है, और नीचे आउटसाइड लायबिलिटी हो जाता है, और फिर आपका असेट्स हो जाता है दूसरे साइड। अगर आप असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देते तो जो भी वैल्यू बचती है वो शेयर की वैल्यू बचती है। तो केवल शेयर की वैल्यू का कहने का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, है ना। एसेट्स मेथड जो आप निकालते थे ना, एसेट्स मेथड में शेयर की वैल्यू, उसी को कह रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। कैसे निकालते थे, नेट असेट्स की वैल्यू निकालते थे और उसे डिवाइड कर देते थे किससे बेटा, नंबर ऑफ शेयर से। तो ये पहला वाला मेथड हो गया, असेट्स मेथड वाला। ठीक, ये जो मार्केट वैल्यू दिखा रहा है आप शेयर, इसका मतलब जो अर्निंग मेथड से हम जो शेयर की वैल्यू निकालते हैं, है ना, अर्निंग मेथड से बिल्कुल वही है। मार्केट वैल्यू का मतलब अर्निंग वाले मेथड से, तो ये सेकंड वाला मेथड हो गया। यील्ड मेथड के थ्रू जो आता है, तो ये कैसे निकलेगा, आप रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, अभी बताया था जस्ट पहले, बिजनेस में कितनी इनकम हो रही वो, आप उसको कैपिटल कितना है बिजनेस में उससे डिवाइड कर देंगे, और रेट निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर एक शेयर की वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, वही जो रेट ऊपर निकाला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड कर देंगे एक बिजनेस में एक शेयर की वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है एक शेयर की वैल्यू कितनी है। इससे आपको पता चल गया मार्केट शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अर्निंग मेथड वाला हो गया, दोनों मेथड से आपने निकाल लिया। फेयर वैल्यू कहता है यार ना हम उसके होंगे ना इसके होंगे, जो एवरेज निकाल दो वही सही है। थर्ड मेथड ये कहता है पहला मेथड सही नहीं है, दूसरा मेथड भी सही नहीं है, दोनों का एवरेज निकाल दो वही सही है। तो थर्ड मेथड में क्या हो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाली और जो आपने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो निकाला उसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर आपका जो भी वैल्यू आएगा वो 1 शेयर की वैल्यू ही कहलाएगी, और वो आपका हो जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, अब दो पार्ट्स में वीडियो बनाता हूँ, इतना हो गया, इसको बना दे रहा हूँ। अब इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन हो, जो इसके बेस पे जो क्वेश्चन लगवाऊंगा उसका एक वीडियो अलग से बना के मैं भेजता हूँ, नहीं तो एक में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है,